सब मेरे क्रोध के पात्र बनोगे। मेरा क्रोध तुम तीनों को और तुम्हारे त्रिपुरों को जलाकर भस्म कर देगा। यदि तुम तीनों ने शीघ्र ही मुझे पृथ्वी लोक पर नहीं पहुंचाया तो मेरा क्रोध तुम तीनों के साथ ही शिव को भी दंडित कर देगा। दैत्य माता, अपनी दुष्टता पर अंकुश लगाएं। अपने रजतपुर में हम शिव निंदा का एक शब्द भी नहीं सुन सकते। तुम्हारी नीचता और दुष्टता मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुकी हैं। तुम अपने ही प्रिय तारक के पुत्रों की घोर शत्रु बन चुकी हो। इन्हीं तारक पुत्रों ने दैत्य सिंधु के क्रोध से तुम्हारी रक्षा की थी दैत्य माता। वो रक्षा नहीं थी, वो मेरे दूत का अपमान था, अपमान। सिंधु के प्रहारों से पराजित होकर इन तीनों ने दैत्य जाति को कलंकित किया है। इन्हें दैत्य कहना भी वीर दैत्य जाति का अपमान है। मेरी क्रोध की अग्नि से तीनों तारक पुत्रों का भस्म हो जाना ही उचित है। बस दैत्य माता, बस। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब तक हम तुम्हारा आदर और सम्मान करते रहे, परंतु अब यदि तुमने अपनी दुष्टता पर अंकुश नहीं लगाया तो हम तुम्हें अंतरिक्ष के इस लोक से बाहर निकालकर फेंक देंगे और तुम शून्य में जीवन भर भटकती रहोगी, समझी? ओम नमः शिवाय। सत्य ही आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है दैत्य माता। अपने ही वंशजों की शिव आराधना में बाधा डालकर तुमने ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार शिव के हाथों तारक पुत्रों का वध निश्चित करवा दिया है। ऐसी अशुभ भविष्यवाणी ना करें दैत्य गुरु। अपना कथन लौटा ले दैत्य गुरु। दैत्य गुरु, हम तीनों भाई आपकी आज्ञा के अनुसार पूर्ण भक्ति से शिव आराधना में लीन हैं। यदि कोई हमारी आराधना में बाधा पहुंचाए तो दोषी हम क्यों होंगे? कमलाक्ष, शांभु की वरांगी, मुझे तुम सबसे पूरी सहानुभूति है। भगवान शिव की कृपा चमत्कारी होती है। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आशुतोष शिव ब्रह्मा जी के वरदान को पलट भी सकते हैं। इसीलिए भूलकर भी शिव आराधना का मार्ग ना त्यागना। दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, जिस बात का विरोध मैं बार बार करती हूँ तुम उसी बात की हट क्यों करते हो? दैत्य माता दीति अपने वंश के हित की बात तुमसे अधिक जानती है। ब्रह्मदेव का वरदान सच होकर ही रहेगा। तीनों तारक पुत्र दैत्य शत्रु शिव के हाथों मारे जाएंगे। अब भी समय है कि शिव आराधना में अपना समय नष्ट न करो। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर दैत्य साम्राज्य स्थापित कर अपनी शक्ति इतनी बढ़ा लो कि शिव भी तुम्हारी ओर देखने का साहस न जुटा पाए। वरदानी कमलाक्ष, तुम्हारा बड़ा भाई इस समय मेरी ही आज्ञा के अनुसार निरंतर शिव आराधना में लीन है। दैत्य माता दीति उस तक पहुंच भी नहीं सकती, परंतु यहाँ तुम्हारी शिव भक्ति में दैत्य माता दीति बाधा बनकर खड़ी हुई है। अब इस बाधा को दूर करना ही होगा। मुझे बाधा कहने की भूल न करो दैत्य शत्रु शुक्राचार्य। शिव आराधना का विरोध करने वाला जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। कमलाक्ष, दैत्य माता को यहाँ से हटाना ही उचित होगा। मैं स्वयं भी इस बंदी गृह में नहीं रहना चाहती। जब से यहाँ आई हूँ पिंजरे के पक्षी के समान तड़प ही रही हूँ। आप रजतपुर महल को बंदी गृह कहकर ब्रह्मदेव के वरदान का अपमान कर रही हैं। जिस स्थान पर मेरी वरदानी दैत्य शक्तियां नष्ट हो जाएं, वो स्थान पिंजरे से भी बदतर है। दैत्य माता, पृथ्वी पर पहुंचते ही तुम्हारी दैत्य शक्तियां फिर से लौट आएंगी। तुम पृथ्वी के निर्दोष प्राणियों को कष्ट पहुंचाओगी। मैं तुम्हें पृथ्वीलोक भेजकर ये पाप अपने सिर नहीं लूंगा। तुम यहीं रहकर पिंजरे के पक्षी के समान तड़पोगी। नहीं, और अपने दुष्कर्मों का दंड भोगोगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा।
दैत्य गुरु, दैत्य माता यहाँ रहना नहीं चाहती और पृथ्वी पर भेजना अनुचित है, तो क्यों ना इन्हें अंतरिक्ष के शून्य में धकेल दिया जाए? सावधान शाम्बुकी। दैत्य माता अदिति दैत्य जाति में सबसे अधिक आदर और सम्मान की अधिकारी है। इनसे बात करते समय मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वरदानी कमलाक्ष, आज्ञा दैत्य गुरु। मैं तुम्हें यही परामर्श देने यहां प्रकट हुआ था कि लाख बाधाएं आए फिर भी तुम शिव भक्ति पर अडिग रहोगे, इसी में तुम्हारा हित है। तुम सबका कल्याण हो। ओम नमः। मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए दैत्य गुरु, मैं अपनी भूल पर पछता रही हूँ। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी, अपने प्रतिशोध को नष्ट कर डालूंगी। परंतु दैत्य गुरु, मुझे पृथ्वी लोक पहुंचा दीजिए, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगी। नहीं दैत्य माता, मुझे आप पर विश्वास नहीं रहा। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। इस समय भी आप मुझे विश्वास में लेने के लिए यह अभिनय कर रही हैं, ताकि अंतरिक्ष के रजतपुर से आप पृथ्वीलोक पहुंच सके। दैत्य गुरु, आज अंतिम बार मुझे अवसर दीजिए। मैं दैत्य जाति की सौगंध खाकर कहती हूँ कि आजीवन आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। नहीं, तुम बार बार रंग बदलती हो, मैं तुम पर कृपा नहीं कर सकता। आपको दैत्य माता की प्रार्थना स्वीकार कर लेनी चाहिए दैत्य गुरु। हाँ दैत्य गुरु, हमें विश्वास है आप जैसा कहेंगे दैत्य माता वैसा ही करेंगी। इनकी इच्छा का अपमान करके यहाँ रोकना उचित नहीं होगा दैत्य गुरु। दैत्य माता अदिति, यदि आप मुझे एक वचन दे तो मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार कर सकता हूं। एक क्या, आप अनेक वचन ले लें दैत्य गुरु, परंतु मुझे पृथ्वी लोक पर पहुंचा दें। पृथ्वी लोक पर पहुंचकर आप किसी को कष्ट नहीं देंगी, किसी के प्रति दुष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगी। मैं वचन देती हूँ, मैं ऐसा ही करूंगी। परंतु दैत्य गुरु, मुझे पृथ्वी लोक पर मेरे स्वामी कश्यप ऋषि के पास पहुंचा दीजिए। उनसे मिलने के लिए मेरा मन तड़प रहा है। ऋषिवर कश्यप श्री महागणेश के परम भक्त हैं और श्री महागणेश भगवान शिव को प्रिय है। तुम उनकी आराधना में बाधा न डालते हुए स्वयं को शिव आराधना में लीन रखना। जो आज्ञा दैत्य गुरु। तुम सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। पृथ्वी लोक पर पहुंचकर आप किसी को कष्ट नहीं देंगी, किसी के प्रति दुष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगी। प्रणाम माता। प्रणाम महर्षि। प्रणाम माता, मैं अपना वचन निभाने के लिए उचित समय पर ही यहाँ पहुँच गया। अब आप पूर्ण भक्ति के साथ परमदेव श्री महागणेश की आराधना कीजिए, परंतु सावधान भी रहिएगा। सावधान? मैं कुछ समझा नहीं मंगल मूर्ति। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता और अपने हट से दैत्य माता अदिति तारक पुत्र कमलाक्ष के रजतपुर में रहने का त्याग करके अब आपके आश्रम द्वार पर पहुंच चुकी हैं।
अदिति ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से सहायता पाने के लिए वचन दिया था कि आप वे किसी के प्रति दुष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगी, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगी, अपने क्रोध और दुष्कर्मों का त्याग करके साध्वी की भांति यहाँ रहकर शिव आराधना करेंगी, है ना दैत्य माता? हाँ, श्री गणेश जो कुछ भी कह रहे हैं वो परम सत्य है। मैंने शिव आराधना के साथ पति सेवा करके अपना शेष जीवन बिताने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। अब मैं बिल्कुल बदल गई हूँ अदिति। अब आप दोनों को मुझसे कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ स्वामी। अब आप तीनों यहाँ के भक्तिमय शांत वातावरण में आनंद से रहिए। मुझे माता पार्वती को दिया हुआ वचन भी तो निभाना है। प्रणाम प्रणाम। दीदी, तुमने अपने मन के क्रोध, प्रतिशोध और स्वार्थ का त्याग कर दिया है। ये जानकर मुझे प्रसन्नता हुई। अब तुम अपना शेष जीवन भक्ति और आराधना में समर्पित कर पुण्य लाभ करो। अवश्य स्वामी। अरे दीदी, तुम्हारा स्थान यहाँ है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती लंबे समय से ध्यान में लीन हैं। हम कब से इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, ये भी स्मरण नहीं, परंतु भूख तो अपना काम नहीं भूलती ना। क्या मेरे पेट के समान आपके भी पेट में श्री गणेश के वाहन मूषक महाराज उछल कूद नहीं मचा रहे हैं? जब तक भगवान भोलेनाथ माता पार्वती आदेश नहीं देते तब तक हम यहाँ से हट नहीं सकते भृंगी। न जाने इनकी तपस्या कब भंग हो और हमको कैलाश पर ना पाकर इनका क्रोध जाग उठा तो। परंतु मैं श्री गणेश के वाहन मूषक राज को अधिक समय तक अपने पेट में उछल कूद नहीं करने दे सकता। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा नंदी महाराज। भूखे रहना भी एक तपस्या है। हम ये तपस्या जब तक भोलेनाथ आज्ञा नहीं देंगे तब तक ही करते रहेंगे। तपस्या को वरदान मिलना आवश्यक है। ये प्रसाद दीजिए और अपनी भूख शांत कीजिए। आप कितने दयालु हैं गौरी पुत्र, परंतु ये खाना क्या उचित होगा? मन मन भावे मुंडिया हिलावे। मन में तो लड्डू खाने के लिए लड्डू फूट रहे हैं। अब संकोच न करें, शीघ्र प्रसाद ग्रहण करें। यदि आप दोनों अपनी भूख को शांत नहीं करेंगे तो मेरे मूषक वाहन को कष्ट पहुंचेगा और मूषक को कष्ट पहुंचेगा तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। वैसे तो मेरे होते हुए आप दोनों को भूख लगे तो यह मेरे लिए लज्जा की बात है, क्योंकि मैं तो एक पल भी भूखा नहीं रह सकता। खाओ खाओ, माता पिता को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दोनों की भूख देखकर मेरी भूख भी जाग गई है। में बैठते समय तुम्हें पुत्र गणेश से मिलने की तीव्र इच्छा थी। ध्यान के प्रभाव से तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण हुई। अब भूख शांत होने तक
इन तीनों को न पुकारना। इन तीनों को लड्डुओं और मोदक का भोग लगाते देख मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है स्वामी। कितना मनमोहक दृश्य है। मंगल मूर्ति गणेश की उपस्थिति ही मनमोहक और आनंद पहुंचाने वाली होती है। पुत्र गणेश के हर कार्य में बंधु भाव और समानता का भाव होता है, जो समाज को एक नई शिक्षा देता है। कैलाशपति भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। गणेश से रुष्ट है? माता, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे अज्ञानी बालक समझकर क्षमा कर दे। गजानन, तुम अपनी माता के रुष्ट होने का कारण भलीभांति जानते हो। इतने समय तक तुम माता को बिना बताए कैलाश से अदृश्य रहे, तो क्या तुम्हारी माता तुमसे रूठेगी नहीं? आपकी ही कृपा से तो मुझे अपनी भूल का ज्ञान है पिताश्री, इसीलिए तो मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। क्षमा मांगने वाले को क्षमा करना संसार का नियम है, परंतु माता तो मुझसे इतनी अधिक रुष्ट है कि मुझे क्षमा ही नहीं करना चाहती। अब मैं क्या करूँ पिताश्री? क्या तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य है पुत्र? माता, एक बार तुमने ही तो पिताश्री से कहा था कि तुम्हारा गणेश कुछ भी हो सकता है, परंतु अपराधी नहीं हो सकता। वह तो शुद्ध, बुद्ध और निर्दोष है। अपनी माता को सताने में तुम्हें बहुत आनंद आता है गणेश, इसलिए तुम माता को छोड़कर इधर उधर भटकते रहते हो। देवी पार्वती, हमारे गजानन जहाँ कहीं भी जाते हैं परोपकार और कल्याण की भावना लेकर ही जाते हैं। संसार के हित की बात इनके बार बार जाने का प्रमुख कारण है। देवी, अब तुम्हें पुत्र गणेश को क्षमा कर देना चाहिए। माता, मैं तुमसे पुनः क्षमा याचना करता हूँ। मैं तुम्हें तभी क्षमा करूंगी जब तुम मुझे एक वचन दोगे। कैसा वचन माता? मुझे वचन दो मंगल मूर्ति कि तुम मुझे अब छोड़कर कैलाश से कहीं नहीं जाओगे। माता को वचन देने में संकोच क्यों कर रहे हो गजानन? संकोच नहीं पिताश्री, मैं तो सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? यही कि यदि मैंने माता को वचन दे दिया तो मेरे उस वचन का क्या होगा जो मैंने मोहतगढ़ की माता देवी अदिति को दिया था। वे भी तो मुझे पुत्र के समान स्नेह प्रदान करती हैं। तुमने अदिति को क्या वचन दिया है पुत्र? वे जब भी मेरा स्मरण करेंगी मैं उनकी सेवा में पहुंच जाऊंगा। अब आपको भी मेरे उस वचन की रक्षा का वचन देना होगा, तभी मैं आपको वचन दे सकता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे मोदक बना कर रखे हैं पुत्र, चलो। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय